सुप्रभात प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। तो बच्चों, आज हम अपने 9वीं कक्षा का बहुत ही सुंदर भाग पढ़ने जा रहे हैं। लेखन कौशल से संबंधित आज का अपना भाग है पत्र लेखन। आखिरकार पत्र कैसे लिखना है, पत्र लिखते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है और पत्र लेखन में अच्छे से अच्छे अंक कैसे प्राप्त करने हैं। तो चलो आज के तासिका में हम पत्र लेखन का विस्तार से अभ्यास करते हैं। चलो बच्चों, देखते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन आपको तो पता है, पत्रों के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र यानी क्या? तो औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध तथा परिचय नहीं होता। यदि परिचय होता भी है तो उसमें व्यक्तिगत लगाव और आत्मीयता गौण होती है। इन पत्रों में तथ्यों और सूचनाओं को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। औपचारिक पत्र प्राय 4 प्रकार के होते हैं। औपचारिक पत्रों के कितने भेद हैं बच्चों? 4 भेद हैं। पहला भेद आवेदन पत्र, दूसरा है व्यावसायिक पत्र, तीसरा है सरकारी पत्र और चौथा है अव्यावसायिक संस्थाओं के साथ पत्राचार। तो बच्चों, इन पत्रों के 4 भागों में से प्रथम भाग का अध्ययन हम अभी कर रहे हैं। पहला भाग है आवेदन पत्र। आवेदन शब्द अंग्रेजी के एप्लीकेशन के पर्याय रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अपनी दशा सूचित करना यानी आवेदन। वस्तुतः आवेदन पत्रों के माध्यम से उच्चाधिकारी को आवेदक अपनी दशा सूचित करते हुए किसी न किसी मदद की प्रार्थना करता है। अतः इन पत्रों में विनम्रता तथा औपचारिकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। यानी औपचारिक पत्र इसमें जो होता है विनम्रता होती है, और विनम्रता के साथ साथ औपचारिकता का भी बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये जो पत्र होता है ना आवेदन, ये वरिष्ठ अधिकारियों को लिखा जाने वाला पत्र है। इन पत्रों की भाषा शिष्ट एवं संयत होती है। औपचारिक पत्रों की भाषा कैसी होती है? शिष्ट एवं संयत। अच्छे आवेदन पत्र के गुण तो बच्चों देखेंगे। अच्छे आवेदन पत्र के गुण। एक अच्छे आवेदन पत्र में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। सर्वप्रथम गुण कौन सा है? तो देखो, आवेदन पत्र का पहला गुण, आखिरकार अच्छा आवेदन पत्र कैसा होना है? तो पहला गुण है विनम्रता एवं शिष्टता, क्योंकि ये पत्र किसी उच्चाधिकारी को किसी प्रार्थना हेतु लिखे जाते हैं। अतः इनमें विनम्रता और शिष्टता का प्रदर्शन आवश्यक होना चाहिए ना। यानी औपचारिक पत्र जो होते हैं वरिष्ठ अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को लिखे जाते हैं, इसीलिए इन पत्रों में जो भाषा शैली होती है उसमें जो है विनम्रता होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा गुण है औपचारिक पत्र का संक्षिप्तता। अब संक्षिप्तता, बड़े अधिकारी प्राय व्यस्त रहते हैं, उनके पास समय की कमी होती है, अतः पत्र में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए और अपनी बात संक्षिप्त में करनी चाहिए। यानी औपचारिक पत्र में संक्षिप्तता बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि उच्च अधिकारी अपने कार्यों में मशगूल रहते हैं, मग्न रहते हैं, उनके पास समय की कमी रहती है, इसीलिए संक्षिप्तता होना अत्यंत आवश्यक है। पूर्णता 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 आवेदन पत्र का अनिवार्य गुण है। पत्र लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कोई भी बात छूट न जाए, क्योंकि अधूरे तथ्य अधिकारी के मन में संदेह पैदा कर सकते हैं और वह प्रतिकूल निर्णय भी ले सकता है ना। इसीलिए पत्र में पूर्णता यह गुण होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उच्चाधिकारी के मन में अगर संदेह निर्माण हुआ, शंका निर्माण हुई, तो प्रतिकूल परिणाम उसका हमें भुगतना पड़ेगा। इसीलिए पूर्णता का होना अत्यंत आवश्यक है। यथातथ्यता, आवेदन पत्र तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। यानी जो आवेदन पत्र होते हैं ना, वो तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। तथ्यों को पुष्ट करने के लिए प्रमाण भी संलग्न किए जाने चाहिए। यानी जो तथ्य है, इन तथ्यों को संलग्न करने के लिए जो प्रमाण होते हैं वो प्रमाण भी देना अत्यंत आवश्यक है। यानी आवेदन पत्र में यथातथ्यता का होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तो आवेदन पत्रों के प्रकार
चलो बच्चों, हम चलते हैं आवेदन पत्रों के प्रकार। आखिरकार आवेदन पत्र किस किस प्रकार के होते हैं? आवेदन पत्र के कौन से प्रकार हैं? देखो, छात्र छात्राओं द्वारा आपके विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य, कुलपति, कुल सचिव आदि अधिकारियों को लिखे जाने वाले पत्र ये आवेदन पत्र होते हैं। नौकरी प्राप्त करने के लिए भेजे जाने वाले आवेदन पत्र, जनसाधारण द्वारा अपने नगर, अपने जिला या राज्य के विभिन्न अधिकारियों को लिखे गए शिकायती पत्र, विभिन्न समाचार पत्रों के संपादकों को लिखे गए शिकायती पत्र, यानी औपचारिक पत्रों के ये प्रकार माने जाते हैं। अब हम चल रहे पत्र का दूसरा प्रकार, औपचारिक पत्र का दूसरा प्रकार व्यावसायिक पत्र। अब व्यावसायिक पत्र कैसे होता है कि विभिन्न व्यापारियों को सामान खरीदी के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वे सभी इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के बीच व्यावसायिक पत्रों का प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े व्यावसायिक संस्थान अपने ग्राहकों की शिकायतें दूर करने, अपने नए माल की जानकारी देने आदि के लिए भी व्यावसायिक पत्रों का प्रयोग करते हैं। यानी देखिएगा, ग्राहक और व्यापारियों के बीच पत्राचार होना अत्यंत आवश्यक है। तो इस व्यावसायिक पत्र में कौन कौन से गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है? पहला है स्पष्टता, पूर्णता, संक्षिप्तता, सद्भावना उत्पन्न कराना, शिष्टता एवं प्रभुत्पादकता। यानी स्पष्टता तो होनी चाहिए, पूर्णता होनी चाहिए, संक्षिप्तता भी होनी चाहिए। यानी ये पत्र के महत्वपूर्ण गुण हैं औपचारिक पत्रों के। अब पत्रों का तीसरा भेद हम देख रहे हैं। पत्रों का तीसरा भेद है सरकारी पत्र। सरकारी पत्र किसे लिखे जाते हैं? तो सरकारी पत्राचार, इस पत्राचार को शासकीय पत्राचार कहते हैं। यह पत्राचार सरकार के विभिन्न विभागों में किए जाते हैं। सरकार व विभिन्न संस्थाओं तथा सरकार के बाहर के लोगों के बीच किया जाने वाला पत्राचार ये सरकारी पत्राचार में आता है। अब औपचारिक पत्र के अंतर्गत दिया हुआ चौथा प्रकार है अव्यावसायिक संस्थाओं के साथ पत्राचार। वे संस्थाएं जो व्यावसायिक कार्य नहीं करती, उनके बीच तथा उनके भेजे जाने वाले पत्र या उनके द्वारा किसी व्यक्ति को लिखे जाने वाले पत्र इस वर्ग में आते हैं। धार्मिक, आध्यात्मिक तथा साहित्यिक क्रिया कलापों से संबंधित अनेक समस्याएं जैसे सनातन धर्म समाज, आर्य समाज, हिंदी साहित्य सम्मेलन, पंतजलि योग प्रतिष्ठान, भारतीय हिंदी परिषद आदि इस वर्ग में आते हैं। ऐसी स्वैच्छिक संस्थाओं के पत्राचार को संस्थागत पत्राचार कहा जाता है। यानी ये पत्राचार किस तरह का है? तो देखो, अव्यावसायिक संस्थाओं के साथ भी किया जाने वाला पत्राचार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब औपचारिक पत्रों का ढांचा किस तरह होना चाहिए? तो औपचारिक पत्रों में इसमें शीर्ष पत्र का ऊपरी भाग है। शीर्ष के बाद उसमें आता है दिनांक तथा तिथि, प्राप्तकर्ता का पता भी वहाँ पर आता है, संबोधन आना चाहिए, अभिवादन आना चाहिए और पत्र का कलेवर, स्वनिर्देश, हस्ताक्षर आदि बात जो है इस पत्र लेखन में बहुत ही मायने रखती है, महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो हम देख रहे हैं शीर्ष। औपचारिक पत्र का शीर्ष कैसा होना चाहिए? शीर्ष पत्र का ऊपरी भाग है और इसके अंतर्गत पत्र की बाईं ओर प्रेषक अपना पता लिखता है। पत्र किसी व्यावसायिक संस्थान द्वारा भेजा जा रहा है तो उस संस्थान का अपना एक मुद्रित लेटर हेड भी होता है जिसमें उस संस्थान या संगठन का नाम, पता, फ़ोन नंबर छपा रहता है। यदि परीक्षा में छात्रों को किसी भी प्रकार के औपचारिक पत्र लिखने के लिए निर्देश दिया जाए तो शीर्ष के अंतर्गत छात्र अपना नाम, पता बिल्कुल नहीं लिखेंगे, केवल परीक्षा भवन लिख सकते हैं। परीक्षा के समय छात्रों को औपचारिक पत्रों के शीर्ष में इस प्रकार की सूचना देनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर देखिएगा, परीक्षा भवन, क ख ग विद्यालय, नई दिल्ली, आगरा, दिनांक व तिथि। पत्र की बाईं ओर ही शीर्ष के ठीक नीचे दिनांक लिखी जाती है, पत्र प्राप्तकर्ता का पता। दिनांक लिखने के बाद पत्र के बाईं ओर ही पत्र प्राप्तकर्ता का पता लिखा जाता है। देखो, बाईं ओर क्या करना है, पत्र प्राप्त करने वाला जो होता है ना, उसका पता लिखा जाता है। सामान्यतः यह 3 पंक्तियों में लिखा जाता है। पत्र प्राप्तकर्ता का पता 3 पंक्तियों में लिखा जाता है। जैसे
प्रधानाचार्य, मानव रचना विद्यालय, चारमूड़ विलेज फरीदाबाद। इस तरह 3 पंक्तियों में वहाँ पर प्राप्तकर्ता का पता लिखा है। तो इसी तरह वहाँ पर शीर्ष, दिनांक, तिथि, पत्र प्राप्तकर्ता का पता, संबोधन भी अत्यंत आवश्यक होता है पत्राचार में। संबोधन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्राप्तकर्ता के पते के ठीक नीचे संबोधन लिखा जाता है, क्योंकि व्यावसायिक पत्र औपचारिक होते हैं। प्राय महोदय, महोदया, प्रिय महोदय, महोदया आदि संबोधन उसमें होते हैं। अभिवादन के लिए देखिएगा, अनौपचारिक पत्रों में जहाँ हम नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श आदि अभिवादन सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, औपचारिक पत्रों में उनका प्रयोग नहीं किया जाता। पत्र का कलेवर, यह पत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। इसे 3 भागों में बांटा जाता है, प्रारंभ, मध्य और अंत। पत्र का प्रारंभ इस बात पर निर्भर रहता है, पहली बार लिखा जा रहा है या किसी पूर्व पत्र के उत्तर के में यह पत्र भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर शुरू, पत्र की संख्या, तिथि, विषय आदि हवाला देते हुए पत्र प्रारंभ किया जाता है। मध्य, इस भाग में वे सब बातें लिखी जाती है जिन्हें हम प्राप्तकर्ता को कहना चाहते हैं, यानी ये मध्य में आती है। और अंत में यानी इस भाग में वे सब चीज़ें लिखी जाती है कि इसमें पत्र का पूरा निचोड़ होता है। इसी तरह पत्र का प्रारंभ, मध्य और अंत, स्वनिर्देश, पत्र के मुख्य कलेवर के बाद नीचे बाईं ओर स्वनिर्देश लिखा जाता है। व्यावसायिक पत्रों की प्रकृति औपचारिक होने के कारण प्राय इस प्रकार के गिने चुने स्वनिर्देश लिखे जाते हैं। भवदीय, कृपाकांक्षी, आपका, और इसके बाद आते हैं हस्ताक्षर। हस्ताक्षर भी होना अत्यंत आवश्यक है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ औपचारिक पत्र किस तरह लिखना है, औपचारिक पत्र लिखते वक्त किन किन गुणों का होना आवश्यक है, जैसे संक्षिप्तता, पूर्णता, विनम्रता, शिष्टता, यानी नियमों का पालन होना अत्यंत आवश्यक है। और जैसे प्रारंभ, मध्य और अंत किस तरह होना चाहिए, तिथि, दिनांक, हस्ताक्षर, संबोधन आदि का महत्व किस तरह है, ये हमने आज के इस तासिका में देखा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को औपचारिक पत्र ज़रूर लिखते आएंगे। और आज का गृह कार्य भी रहेगा, अपने मनपसंद से एक औपचारिक पत्र लिखिए। जैसे केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक पद के लिए आवेदन पत्र लिखिएगा। और बच्चों, जल्दी मुझे आवेदन पत्र भेज दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सब आवेदन पत्र लिखकर मुझे तुरंत भेज देंगे। चलो, अगले तासिका में हम देखेंगे अनौपचारिक पत्र। धन्यवाद सभी को।